Welcome back to C. Latif's Academy. This is our type 5 of time and work, which will be based on efficiency. Efficiency पे ये डिपेंड होगा, मतलब efficiency की बात करेंगे इस वाले टाइप में. सो लेट्स मूव. लेकिन इससे पहले लास्ट क्वेश्चन ऑफ टाइप 4 में कुछ डाउट्स है स्टूडेंट्स के. यहाँ पे मैं इसको फिर से सॉल्व करता हूँ. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये. 3 men कैन कंप्लीट a piece of work in 6 days. 2 days after they started the work, 3 more men joined them. How many days will they take to complete the remaining work? ओके, इस क्वेश्चन को हम फिर से सॉल्व करते हैं. यहां पे कंफ्यूजन था कि सर आप जो यहां पे 1 लगा रहे हो वो कहां से आ रहा है. मैं फिर से सॉल्व करता हूं. 3 men complete the work in 3 days. 2 days after they started working. 3 men जो है वो 6 days में इसको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2 दिन में काम किया है. 2 दिनों में उन्होंने काम किया है. 2 दिनों में उन्होंने कितना काम कंप्लीट किया होगा? ऑब्वियसली 2/6. 2/6. और जो वहां पे रह गया वो 4/6 है. जो वहां पे रह गया, 2 दिन इन्होंने काम किया, अब 4 दिन काम करना था, वो रह गया 4/6. 2/6 इन्होंने काम किया है, अब रह गया 4/6. ये 4/6 जो है वो किन के लिए रहा है? जो 3 more men joined. इन 3 men को जो और 3 men जुड़ गए हैं उनके लिए 4/6 काम रह गया है. How many days will they take to complete the remaining work? रिमेनिंग वर्क करने में इनको कितना टाइम लगेगा? मैं यहां पे बता रहा हूं. MDH फॉर्मूला हम फिर से लगा रहे हैं. जो 3 men जो है वो इस काम को 6 days में कर रहे हैं, लेकिन यहां पे फॉर्मूला जो है MDH फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, लेकिन यहां पे वर्क भी साथ है. अब कंफ्यूजन था सर यहां पे जो इस वर्क के बदले में यहां पे 1 ले रहा हूं. कंफ्यूजन था कि ये 1 कहां से आया है. दिस 1 रिप्रेजेंट्स द होल वर्क. ये पूरा काम तो कर रहे हैं ना 3 men 6 days में. इसी पूरे काम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1, क्योंकि जो यहां पे रह गया है 4/6, ये 4/6 इसी 1 में से रह गया है. ये 4/6 इसी 1 में से रह गया है. मतलब इस, या ऐसे में कहूंगा, इस 1 में से हम 2/6 जब माइनस करेंगे, दैट मीन्स 6 - 2 डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 4/6. जो 4/6 वहां पे काम रह गया है वो इसी 1 में से निकलता है. 1 रिप्रेजेंट्स द होल वर्क एंड 4/6 रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ द वर्क दैट हैज बीन लेफ्ट आफ्टर 2 days. होप आपने ये समझा होगा. जो एक इसमें कंफ्यूजन था वो यही था कि 1 कहां से आ गया है. 1 रिप्रेजेंट्स द होल वर्क. यहां पे जो हमने ये W के बदले 1 रखा है, वही होल वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने 1 लिया है. फिर हमने किया था 6 3 + 3, जो और 3 men जुड़ गए हैं, इसको कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. फिर मैंने जो बाकी काम रहा है 4/6 यहां पे रखा था. फिर इसको सॉल्व करके हमने जो आंसर निकाला था वो आंसर सही है. बढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी जो टाइप 5 है, विच इज बेस्ड ऑन एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स. देखिए इससे पहले पहला टाइप हमने जो किया है वो उस पे हमने एफिशिएंसी निकाली है. तो यहां पे क्वेश्चन में एफिशिएंसी दी हुई है. यहां पे क्वेश्चन में पहले पढ़ता हूं. ए वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज बी. ए जो है वो किसी काम को
किसी काम को बी से दुगना फास्ट कर रहा है, ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 days, ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन। यहां हमें ए और बी की एफिशिएंसी दी हुई है। अगर मैं यहां पे कहूंगा ए जो है, ए और बी ए की एफिशिएंसी जो है वो 2 और बी की एफिशिएंसी 1। दैट इज वाई ए इज ट्वाइस एफिशिएंट या ट्वाइस फास्ट एज बी। मीन्स ए 2 काम कर रहे हैं, उसी टाइम में बी एक ही काम कर रहा है। ठीक है, यहां पे फिर से अपना एलसीएम मेथड, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में। एलसीएम का साथ नहीं छोड़ना है यहां पे। ए, चलो ब्लैक की देता हूं, ए और बी। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1। देखो, अगर हमारे पास क्वेश्चन होता जो पहले टाइप में था, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 days, बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 days। यहां पे डेज दिए हुए थे, हम एलसीएम निकाल रहे थे, इसको 2 से 2 यहां से 2 आया और यहां से 1 आया। ये जो था ये एफिशिएंसी थी। और अब हमें यहां पे इस वाले टाइप में यही चीजें दी हुई है और हमें इन चीजों से यहां तक पहुंचना है, और वही हमारा क्वेश्चन बनेगा। देखिए, ए जो है उसकी एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है। दोनों की एफिशिएंसी कितनी रही? 3। क्वेश्चन में भी बता रहा है, इफ बोथ ऑफ देम कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days। जो दोनों है वो किसी काम को 12 days में खत्म कर रहे हैं। आपको पता ही है यहां पे अगर इनकी एफिशिएंसी 3 निकली तो कितना टाइम लगता है, इसको हम डिवाइड करते, वहां से हमें टाइम निकलता था। यहां पे अब टाइम निकला हुआ है 12। किस चीज को डिवाइड करेंगे? 3 से, वहां से 12 आएगा, या 12 को मल्टीप्लाई करो, जो वहां से आएगा वही पूरा काम है। यहां पे हमने पूरा काम निकाला है। दैट मीन्स हम 3 से 36 को डिवाइड करेंगे, वहां से आएगा हमारा 12। होप ये समझा होगा कि एफिशिएंसी इससे हमने ये पूरा काम कैसे निकाला है। अब ये 36 से ये 2 कैसे आता था? मीन्स किस चीज को हम डिवाइड करेंगे 36 को, तो वहां से 2 आएगा, ऑब्वियसली दैट इज 18। और किस चीज को 36 से डिवाइड करेंगे तो वहां से आंसर आएगा 1, दैट इज इटसेल्फ 36। अब ये क्या निकला? ये 18 और 36। यहाँ पे जो ए कर रहा था काम 5 दिनों में, यहाँ पे ए कर रहा है काम 18 दिनों में, यहाँ पे बी कर रहा है काम 36 days में। अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ए अलोन कैन कंप्लीट इट इन, देयरफॉर आवर आंसर इज 18। होप आपने ये समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 70 days and B is 40% more efficient than A, then number of days taken by B to do the same work। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे देखिए, पहले हम एफिशिएंसी की बात करेंगे इनमें भी। एक है हमारे पास A और B। B is 40% more efficient than A। That means अगर मैं A को 100 मानूं तो B जो है वो 140 है, तभी तो ये 40% मोर आएगा। अगर 20 से फ्रैक्शन दे दूं तो यहां आएगा ये 5, यस, यहां 7। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो 5 और 7। अब आपको मैं यहां पे एक बात बता दूं, जो इनका टाइम काम करने का रेशो रहेगा वो रिवर्स में रहेगा। मेक इट रिमेंबर, ऑब्वियसली ये कम एफिशिएंट है, ये ज्यादा एफिशिएंट है। इसको
और जो इनका रेशो टाइम होगा, काम करने का रेशो होगा, वो 7:5 होगा, क्योंकि ये जो है ये लेस एफिशिएंट है, ये ज़्यादा एफिशिएंट है। इसको कम टाइम लगेगा, इसको ज़्यादा टाइम लगेगा, इसको कम टाइम लगेगा और इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अब क्वेश्चन में बता रहा है कि ए को कितना टाइम लग रहा है। ए को 70 डेज लग रहे हैं, ए को 70 डेज लग रहे हैं। मैं इसको एक तरीका ऐसे दिखाऊंगा, फिर अपना एलसीएम मेथड भी दिखाऊंगा इसका। देखिए, ए का टाइम 7 डेज लग रहे हैं, बी को 50 डेज, तो 7 नहीं, वहां पे क्वेश्चन में 70 दे रहा है, तो इस 7 को हम 70 बनाएंगे मल्टीप्लाई 10 करके, दैट मीन्स बन गया ये 70। और यही 10 हमें इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा ये 50। दैट मीन्स नंबर ऑफ डेज बी टेकन बाय बी टू डू द सेम वर्क इज आवर आंसर 50। अब अपना एलसीएम मेथड देखते हैं। अपना एलसीएम मेथड यहां पे देखो, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज, तो देंगे ए जो है वो 70 डेज में काम कर रहा है, बी जो है वो इसी काम को पता नहीं कितने डेज में कर रहा है, लेट इट बी एक्स। एफिशिएंसी जो है, एफिशिएंसी दी हुई है, ए की एफिशिएंसी मैंने बताई 5 और बी की एफिशिएंसी निकली 7। अब देखो, इन दोनों से हमें टोटल काम निकलेगा। किस चीज को 5 से डिवाइड करेंगे, किस चीज को 5 से डिवाइड करेंगे, सॉरी, किस चीज को 70 से डिवाइड करेंगे वहां 5 आएगा। दैट मीन्स हमें करना है 70 into 5, दैट इज ऑब्वियसली 350। मीन्स हमें पूरा काम जो है वो 350 निकला। ये यहां से इन दोनों में से निकाला मैंने। अब हमें बताना है ये निकालना है, वो तो हम इन दोनों से निकाल सकते हैं, दैट मीन्स 350 डिवाइड बाई 7 विच इज इक्वल टू 50, जो हमें यहाँ पे भी आंसर निकला 50। एलसीएम मेथड भी और रेशो मेथड भी। होप आपने ये समझा होगा दोनों मेथड्स कैसे करते हैं हम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में क्या डिफरेंस थी। क्वेश्चन 1 में एक का काम दिया था, लेकिन क्वेश्चन 2 में एक का काम दिया हुआ था, और क्वेश्चन 1 में दोनों का काम दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में एक का काम, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें दोनों का काम दिया हुआ था। मैंने तभी तो इन दोनों क्वेश्चंस को इस टाइप में लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can do a work in 12 days. B and C together do it in 15 days. If A's efficiency is twice that of C, then the days required B alone to finish the work is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। ए एंड बी कंप्लीट कर रहे हैं वर्क 12 डेज में। बी और सी, सॉरी यहां पे ए प्लस बी लिख रहा हूं मैं, बी और सी इसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकलेगा, और तो किसी का नहीं दिया हुआ, फिर एफिशिएंसी की बात हो रही है। चलो यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे, 60 निकलेगा। ये मैंने दिखा है एलसीएम कैसे निकालते हैं। जिसको नहीं आता है वो टाइप 1 देखिएगा, इस एलसीएम को कैसे निकालते हैं, वहां पे मैंने ये सब बताया है। 5 and 4, व्हाट इज दिस? ये निकला हमारा एफिशिएंसी, लेकिन दोनों का, ए प्लस बी का। ये क्या निकला? ये निकला बी प्लस सी, दोनों की एफिशिएंसी। लेकिन यहां पे हमें इंडिविजुअल एफिशिएंसी दी हुई है। ए जो है, ए एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी। ए एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। फिर से ए दुगना एफिशिएंट है देन सी से, ए दुगना एफिशिएंट है देन
सी से, तो ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 1 है। ये यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है। अगर देखा जाए कि टाइम के का रेशो क्या होगा, जो इनका टाइम लगेगा वो 1:2 होगा, क्रॉस करके ऐसे। अब देखो, चलो मैं इसको इस इन एफिशिएंसी को इनसे रिलेट करता हूं, देखते हैं। अगर ए की एफिशिएंसी यहां पे 2 है तो बी की क्या रहेगी? ए की एफिशिएंसी अगर 2 है तो बी की रहेगी 3। अब मैं देखूंगा कि क्या ये इससे रिलेट हो रहा है, इस पे ये अप्लाई होगा। अगर बी की एफिशिएंसी में 3 ले लूं तो सी की एफिशिएंसी 1 निकलेगी। यस, दिस इज ट्रू, जो हमने यहां पे निकला। सी की एफिशिएंसी 1 एंड ए की एफिशिएंसी 2, ये यहां पे अप्लाई हुआ। दैट मीन्स जब हमने ये इस पे अप्लाई किया तो फिर बी की एफिशिएंसी जो है वो 3 निकली। अगर ये यहां पे अप्लाई नहीं होता तो फिर, अगर ये यहां पे अप्लाई नहीं होता तो हमें इसको बढ़ाना था, दोनों को इक्वली बढ़ाना था, 2 एंड 2। फिर देखना था कि क्या इनमें से ये अप्लाई हो रहा है कि नहीं। ये सब मैं रेशो प्रपोर्शन में बताऊंगा। यहाँ पे ये जो है कंसेप्ट रेशो प्रपोर्शन का है। जब रेशो प्रपोर्शन हम पढ़ेंगे उसमें भी ये मैं अच्छे से समझाऊंगा कि रेशो प्रपोर्शन में कैसे रिलेट होता है। अगर कंपेयर नहीं होता है तो फिर हमें रेशो को ही बढ़ाना होता है ताकि ये कंपेयर हो जाए अच्छे से। आई होप ये आपने समझा होगा। यहाँ पे थोड़ा जमनी हो रही है, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए ये यहां तक तो ठीक है। ए की एफिशिएंसी 2 निकली, सी की एफिशिएंसी 1 निकली। अब इन दोनों एफिशिएंसीज को यहां इन दोनों से रिलेट करते हैं तो फिर ए की एफिशिएंसी 2 और बी की एफिशिएंसी तो इसमें से 3 आएगी, क्योंकि 2 + 3 ही 5 आएगा। अब यहाँ पे 3 तो फिर यहाँ पे 1। यस, जो हमने यहाँ पे निकाला था सी की एफिशिएंसी और ए की एफिशिएंसी वो करेक्ट जा रही है। दैट मीन्स बी की एफिशिएंसी 3 निकली यहाँ पे। अब क्वेश्चन है कि बी को कितना टाइम लगेगा इस पूरे काम को करने के लिए। पूरा काम जो है वो 60 है, बी की एफिशिएंसी 3 निकली। दैट मीन्स 60 / 3 विच इज इक्वल टू 20। 20 इज अवर आंसर। हम खाली बी का नहीं निकाल सकते, हम अब किसी का भी निकाल सकते हैं। ए को कितना टाइम लगेगा, सी को कितना टाइम लगेगा, ये तो हम कर ही सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A is thrice efficient than B, so he can complete a work in 18 days less than B. In how many days both can complete the work? इसको भी कर लेते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन। A is thrice efficient than B, so he can complete the work in 18 days less। यहाँ पे डिफरेंस देखो, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ले रहा हूँ एक ही टॉपिक के। एफिशिएंसी का टॉपिक है, यहाँ पे मैंने अभी तक हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस किए हैं। अब यहाँ पे जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करो, क्वेश्चन बैंक लाओ, उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स करो। इंशाल्लाह दिस इज एनफ फॉर योर प्रेपरेशन। आप इसी टाइप के और क्वेश्चंस करो। अगर कोई डिफ़िकल्ट लगे आप कमेंट में उस क्वेश्चन को थ्रो कीजिएगा, हम फिर इस क्वेश्चन को भी देख लेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो, यहाँ पे ए इज थ्राइस एफिशिएंट देन बी, दैट मीन्स A3 B1। एफिशिएंसी की बात हो रही है, तो टाइम कितना लगेगा, 1 और 3 क्रॉस करके। So he can complete the work in 18 days less than B। तो A जो है उसको कम टाइम लगता है इस काम को, किसी काम को करने में, इसको 18 डेज कम लगते हैं। चलो, अब जब टाइम की बात आ रही है तो हम टाइम भी निकालते हैं क्रॉस करके, इसको यहाँ दैट मीन्स इसको 1 ही दिन लगेगा और बी को 3 दिन लगेगी, क्योंकि ये तो एफिशिएंट है ज़्यादा ए, तभी तो उसको 1 ही दिन लगेगा। तो फिर यहाँ पे इन दिनों की डिफरेंस क्या आई, इन दिनों की डिफरेंस क्या आई, 2।
लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है कि दोनों की डिफरेंस 18 है, दैट मीन्स 2 नहीं 18, तो 2 18 कैसे बनेगा, 9 से मल्टीप्लाई करके, तभी तो 18 बनेगा। लेकिन ये 9 जो है ये इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो निकलेगा ए को कितना टाइम लगता है, और ये 9 इसको भी मल्टीप्लाई करना है तो निकलेगा बी को कितना टाइम लगेगा, दैट मीन्स यहाँ पे 27 और यहाँ पे 9। अब देखो 9 और 27 की डिफरेंस 18 ही आ रही है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट ए वर्क, अब हमारा एलसीएम मेथड चलेगा। यहाँ पे दोनों को कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए, एफिशिएंसी निकाली, सॉरी टाइम निकाला, इस काम को ए को कितना टाइम लगता है और बी को कितना टाइम लगता है। एलसीएम करेंगे अपना, एलसीएम जो है ए को 9 डेज लगते हैं, बी को 27 डेज लगते हैं, एलसीएम निकलेगा 27, ये यहां से 3 और ये यहां से 1। अब दोनों की एफिशिएंसी 4, दोनों को कितना टाइम लगेगा, 27 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 6 3/4, विच इज इक्वल टू 6 3/4 डेज दोनों को टाइम लगेगा। आई होप आपने ये सब समझा होगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। पहले हमने एफिशिएंसी निकाली, फिर हमें निकालना था कि इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द होल वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से यही क्वेश्चन है, ए इज थ्राइस एज गुड वर्कमैन एज बी, देयरफॉर इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 40 days लेस देन बी, वर्किंग टुगेदर दे कैन डू इट इन। फिर से करेंगे, यहाँ पे ए और बी जो है इज थ्राइस, यही क्वेश्चन है फिर से, इज थ्राइस एफिशिएंट, तो टाइम कितना लगेगा 1:3। यहाँ डिफरेंस यही क्वेश्चन है फिर से, डिफरेंस दी हुई है 40 की, यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हो डिफरेंस कितनी है। फिर जो यहाँ पे निकलेगा, ए को कितना टाइम लगता है, बी को कितना टाइम लगता है, फिर अपना एलसीएम मेथड लगा के आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ दिस टाइप एंड आई होप आपको ये टाइप भी समझ आया होगा। जो इस टाइप पे नए हैं प्लीज आप सारे टाइप्स देखो, दिस इज एनफ। इसके बाद में एक और टाइप लाऊंगा और उस टाइप पे मैं एंड करूंगा टाइम एंड वर्क उस टाइप पे एंड होगा। एंड जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया है वो आपको काफ़ी है टाइम एंड वर्क कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। आप प्लीज़ आंख बंद करके इन टॉपिक्स पे डिपेंड करो। लेकिन एक चीज़ है आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, और इन जो मैंने यहाँ पे टाइप्स बताए हैं आंख बंद करके आप इन पे भरोसा कीजिए। होप आपका टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं होगा। ये जो लेवल है हमने जेके एसएसबी की पढ़ाई है और एसएससी की भी पढ़ाई है, या कोई और भी एग्ज़ाम होगा उसके लिए भी पढ़ाई है। तो होप आप सब इस पूरे टॉपिक्स जो हमने पढ़ाए हैं समझे होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी प्लीज़ मेंशन दीज प्रॉब्लम्स इन कमेंट्स, वी विल ट्राई टू टैकल विद दोज प्रॉब्लम्स। इंशाल्लाह आप सबको ये सब अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ मोटिवेट अस थ्रू योर लाइक्स, थ्रू योर कमेंट्स, एंड वी विल गिव यू आवर बेस्ट। और हम सब की कोशिश है कि आप सब सिलेक्ट हो जाए कहीं ना कहीं। सो थैंक यू फॉर watching me and thank you so much.